एवरीवन, इस लेक्चर के अंदर हम ग्रुप 18 की बात करेंगे पी ब्लॉक से। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अगर 18 ग्रुप में मैं बात करती हूँ तो जो रीजनिंग क्वेश्चन है वो 15, 16, 17 से आपसे जनरली पूछता है। यहाँ से बहुत रेयर क्वेश्चन आपसे देखने को मिलता है। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कंप्लीट द रिएक्शन और स्ट्रक्चर से पूछा जाता है। वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी 18 ग्रुप से क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई तो 99% वो या तो आपके पास से स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछता है या कंप्लीट द रिएक्शन, जो जिनोन के कंपाउंड्स हैं उनकी रिएक्शन बेसिकली पूछता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के ये पार्ट 1 है। जो क्वेश्चन रह जाएंगे फर्दर एक्सप्लेनेशंस के लिए वो प्री बोर्ड के पेपर के बाद मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, वो पार्ट 2 के अंदर आपको मिलेगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, what idea led Bartlett to study the reaction between the xenon and PTF6? आपके पास कौन सा आइडिया था कि उसने जिनोन का कंपाउंड बनाने के लिए लीड किया? किस आइडिया ने उसे? तो देखो, आपके पास सबसे मेन बात क्या है कि जो PTF6 है, ऑक्सीजन है, जब PTF6 के साथ रिएक्ट करता है तो एक आयनिक कंपाउंड बनाता है। और जब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी देखी गई, वो आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास कितनी थी? 1175 थी, जो किससे मैच कर रही थी? जिनोन की फर्स्ट आयनाइजेशन से आपके पास मैच कर रही थी। अब इसने देखा कि अगर ऑक्सीजन आयनिक कंपाउंड आपके पास बना रहा है जिसकी आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी 1175 केल्विन किलो जूल पर मोल आपके पास है और सेम एनर्जी किसकी है? जिनोन के कंपाउंड की है। तो अगर ऑक्सीजन कंपाउंड बना सकता है तो क्योंकि जिनोन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि वो भी आयनिक कंपाउंड आपके पास बना सकता है। तो इसी बिहाफ पर उसने क्या किया था कि जिनोन की PTF6 के साथ रिएक्शन को करके देखा था, तब जाकर हमें क्या मिला था? जिनोन का कंपाउंड हमें मिला था। तो आप लिखोगे ऑक्सीजन रिएक्ट विद PTF6 टू फॉर्म द आयनिक कंपाउंड PO2 पॉजिटिव PTF6 negative, and the first ionization energy of xenon that is 1170 kilojoule per mole is almost same as that of the oxygen, that is 1175 kilojoule per mole. This led the Bartlett to study the reaction between xenon and PTF6. अगला क्वेश्चन देखो, मोस्ट ऑफ द नॉन नोबल गैस कंपाउंड्स आर दोज ऑफ द जिनोन। मैक्सिमम जो नॉन नोबल गैस के कंपाउंड हैं वो मैक्सिमम आपके पास जिनोन के हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं नोबल गैस की बात करती हूँ, नोबल गैस में आपके पास कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? जिनोन की होती है। बाकियों की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके पास होती है, तो इसीलिए जिनोन के कंपाउंड्स है वो ज़्यादा देखने को मिले हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, हीलियम एंड नियोन डज नॉट फॉर्म द कंपाउंड्स विद द फ्लोरीन। हीलियम और नियोन फ्लोरीन के साथ कंपाउंड नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते हैं? ऑब्वियस सी बात है, अभी अभी हमने कहा है डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी घटती है आपके पास क्योंकि साइज बढ़ता है। तो जिनोन की आयनाइजेशन एनर्जी पहली सबसे कम आपके पास है नोबल गैस के अंदर, और आपके पास हीलियम नियोन की क्या है? बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है, इसीलिए वो कंपाउंड फॉर्म नहीं करते। ऊपर से अगर मैं हीलियम इनकी बात करती हूँ, यहाँ पर क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल भी आपके पास एब्सेंट होता है, इसीलिए भी ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाते हैं आपके पास। अगला क्वेश्चन देखो, फोर्थ, नोबल गैस हैव द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। क्यों होती है? क्योंकि फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जो कि स्टेबल आपके पास है। तो फुली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ही इनकी जो आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। अगला क्वेश्चन देखो, नोबल गैस हैविंग वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। क्यों? क्योंकि नोबल गैसेज हैं वो मोनो एटॉमिक की तरह बिहेव करती है, और मोनो एटॉमिक के बीच में क्या है? वीक डिस्पर्जन फोर्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट भी आपके पास क्या रहता है? कम रहता है। तो आप लिखोगे नोबल गैसेज आर मोनो एटॉमिक, देयर एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक डिस्पर्जन फोर्सेज एंड हेंस कैन बी लिक्विफाई एट very low temperature, therefore they have the low boiling point. अगला क्वेश्चन है, neon is generally used for warning signals. Why?
वार्निंग सिग्नल्स में हम नियॉन का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस से भी देखते हैं, चाहे फॉग हो, विंटर का सीज़न हो, आपके पास समर में तो दिख ही जाएगा, अगर फॉग है आपके पास, उसमें भी काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस से जो नियॉन लाइट है उसकी विजिबिलिटी होती है, इतनी दूर से दिख जाता है। इसीलिए जो वार्निंग सिग्नल्स हैं उनको नियॉन का बनाया जाता है। तो हम क्या कहते हैं? नियॉन लाइट्स आर विजिबल फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंसेस इवन इन फॉग एंड मिस्ट, हैंस नियॉन इफ जनरली यूज्ड एज द वार्निंग सिग्नल्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाई आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 नॉन एज द नोबल गैसेस? 18 ग्रुप एलिमेंट्स को हम नोबल गैस क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि उनकी जो वैलेंस शेल है कंप्लीट होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड होती है आपके पास, इसी वजह से इसको हम नोबल गैस बोलते हैं, क्योंकि ये इजीली रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है, हम क्या कहेंगे? द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ग्रुप 18 हैव देयर वैलेंस शेल ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड and therefore react with a very few elements only under certain conditions. Therefore they are now known as the noble gases. अगला क्वेश्चन है, why does it been difficult to study the केमिस्ट्री ऑफ रेडोन? रेडोन की केमिस्ट्री को स्टडी करना डिफ़िकल्ट क्यों है? क्यों? क्योंकि इसका जो लाइफ टाइम है रेडोन का, वो बहुत ही कम आपके पास होता है। ऊपर से क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपके पास है, तो शॉर्ट लाइफ टाइम की वजह से और रेडियो एक्टिविटी की नेचर की वजह से इसकी केमिस्ट्री को स्टडी करना डिफ़िकल्ट होता है। देन यू हैव टू राइट रेडोन इज़ रेडियो एक्टिव विद वेरी शॉर्ट लाइफ टाइम विच मेक्स द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ रेडोन डिफ़िकल्ट। अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज यूज्ड इन फिलिंग बैलून्स फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस? कौन सी गैस भरी जाती है आपके पास? हीलियम गैस को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉन इनफ्लैमेबल होती है और लाइट वेट आपके पास उसका होता है, इसीलिए उसको हम क्या करते हैं? मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए बलून्स के अंदर फिल करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग क्वेश्चन, जिनॉन डज नॉट फॉर्म सच फ्लोराइड्स सच एज XeF3 एंड XeF5। देखो, जिनॉन के जितने कंपाउंड मिलेंगे ना, वहाँ पर इवन नंबर ऑफ लिगेंड्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं। 2 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 6 मिलेंगे, 8 मिलेंगे आपके पास। ठीक है, लेकिन ये 3-5 वाला आपके पास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक्साइटेड स्टेट जब आप इसकी करते हो, वहाँ पर इवन नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आपके पास प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से इवन नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं वही आपके साथ अटैच हो सकते हैं। तो आप लिख सकते हो, दिस इज बिकॉज जिनॉन in its excited state contains even number of half filled orbitals। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, बार बार रिपीट होती हैं, आपको पता होना चाहिए। पहली देखो, जिनॉन के अंदर PtF6 आपने किया, ये पहला जिनॉन का कंपाउंड था, नॉन आयनिक कंपाउंड, Xc पॉजिटिव PtF6 नेगेटिव आयनिक कंपाउंड आपके पास बन गया। अगर XeF4 के अंदर आपने O2F2 डाला तो क्या बनेगा? O2 बाहर निकल जाएगा, XeF6 आपके पास बन जाएगा। अगर आपने XeO2 का हाइड्रोलिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, XeF2 का अगर आपने हाइड्रोलिसिस करवाया तो जिनॉन बनता है, प्लस में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, HF आपके पास बनता है। और अगर आपने XeF4 के साथ हाइड्रोलिसिस कराया तो आपके पास जिनॉन का ऑक्साइड बनता है, XeO3 बनता है, और प्लस में जिनॉन बाहर निकलता है, ऑक्सीजन गैस और HF आपके पास निकलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों रिएक्शन। अगर आपने XeF6 का हाइड्रोलिसिस करा दिया तो आपके पास XeO3 बनेगा और प्लस में HF बनेगा, यहाँ पर जिनॉन और ऑक्सीजन गैस बाहर नहीं निकलेगी। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों को बार बार पूछा जाता है, तो लिखकर जरूर देख लेना। अगर XeF2 के अंदर हाइड्रोलिसिस कराया तो जिनॉन बन रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस बन रही है। अगर आपने Xe4 के अंदर किया तो जिनॉन के साथ XeO3 बनेगा, और XeF6 का हाइड्रोलिसिस कराया तो Xe नहीं बनेगा, सिर्फ क्या बनेगा? XeO3 आपके पास बनेगा। अगला देखो, XeF2 के अंदर अगर मैंने PF5 डाला तो आपके पास क्या बनेगा? आयनिक कंपाउंड बनेगा। देखो, सिंपल सा क्राइटेरिया है, आप क्या करोगे? एक फ्लोरीन को यहाँ से कम कर दो,
यहाँ से कम कर दो कैटायनिक में से, ये फ्लोरीन यहाँ से कम हुआ, इसको क्या करोगे एनायनिक में बढ़ा दो और आयनिक कंपाउंड बना दो, तो क्या बनेगा HCF पॉजिटिव। इस F को कहाँ बढ़ा दिया आपने, PF6 नेगेटिव में बढ़ा दिया। सेम वे में HCF4 के अंदर जब मैं एंटीमनी का फ्लोराइड डालती हूँ SbF5, तो क्या होगा HCF3 पॉजिटिव हो जाएगा, SbF6 नेगेटिव आपके पास हो जाएगा। ठीक है, कोई भी फ्लोराइड डालोगे सबकी रिएक्शन सेम ऐसे ही रहेगी आपके पास। HCF6 है, एक फ्लोरीन को कम करो, HCF आपके पास 7 नेगेटिव आपके पास हो जाएगा, और क्योंकि ये मेटल हमने बाद में लिख दिया, MF अगर आपके पास है तो मेटल के ऊपर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आपके पास आता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स आपके पास बन जाएगा। इसके बाद कुछ स्ट्रक्चर देखो, HCF2 बहुत रिपीट हुआ है। HCF2 का क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर आपके पास होता है। लीनियर स्ट्रक्चर है, 3 आपके पास क्या होंगे, लोन पेयर आपके पास प्रेजेंट होंगे। ठीक है, आगे देखो, अगर HCF4 का देखा गया, HCF4 के अंदर 2 लोन पेयर आपके पास प्रेजेंट है, आपके पास स्क्वायर प्लेनर आपके पास ज्योमेट्री होगी इसकी। ठीक है, HCF6 का देखो, HCF6 के अंदर आपके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। अगर HCF4O आपके पास होगा, मतलब XeO आपके पास OF4 अगर मैंने दिया है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल होगा। आपके पास स्क्वायर प्लेनर में फ्लोरीन होंगे, ऊपर एक आपके पास क्या रहेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, और जो छठी साइट है वो एज अ लोन पेयर आपके पास रहेगी। XCO3 का भी स्ट्रक्चर बहुत पूछा जाता है। XCO3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अमोनिया जैसा होता है। जैसे NH3 का आपके पास होता है अमोनिया का, इसी तरह से XCO3 का होता है आपके पास पिरामिडल शेप। 3 ऑक्सीजन को पिरामिड शेप में डालोगे, एक आपके पास पिरामिडल के अंदर क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो इन रिएक्शंस का, स्पेशली जो हाइड्रोलिसिस की रिएक्शंस हैं आपके पास और जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनको बहुत ध्यान से देखना, लिखकर ज़रूर देखना कॉपी के अंदर। ठीक है, थैंक यू।